डोमिनिका के हरे भरे आइलैंड के अंदर एक गजब का राज छुपा है। ये एक आदिकालीन शक्ति और कच्ची जंगली नेचर की जगह है। ये है बॉइलिंग लेक। ये वैसा ऑर्डिनरी लेक नहीं है जैसा आप सोचते होंगे। ये लेक सचमुच उबलता है, भाप के बादल हवा में ऊंचे भेजता है। ये एक रेयर कुदरती अजूबा है, अर्थ के दहकते दिल में झांकने की एक खिड़की। हमारी प्लैनेट पर कुछ ही जगह है इतनी जबरदस्त जियोथर्मल एक्टिविटी इतने साफ तौर पर दिखाती है। ये क्यूरियस और एडवेंचरस लोगों को अपना ये अनोखा नजारा देखने के लिए बुलाती है। ये नेचर की जबरदस्त ताकत का एक नजारा है। बॉइलिंग लेक डोमिनिका के एक खास हिस्से में बसा हुआ है। इस एरिया को मोर्न ट्राइपेटॉन्स नेशनल पार्क कहते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपनी कमाल की कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये पार्क पहाड़ी रेन फॉरेस्ट के एक बहुत बड़े इलाके की हिफाजत करता है। ये कई अनोखे प्लांट्स और एनिमल्स का घर है। ये लेक खुद वॉल्केनिक चोटियों और घने ट्रॉपिकल पेड़ पौधों के बीच छिपा हुआ है। वहां पहुंचने के लिए इस कमाल के लैंडस्केप से होकर एक जर्नी करनी पड़ती है। ये पार्क इन जियोलॉजिकल अजूबों के लिए एक सैंक्चुअरी है। ये इन्हें बचाने में मदद करता है ताकि सब इन्हें देख सकें और स्टडी कर सकें। ये लेक खुद एक जबरदस्त नजारा है, उबलते हुए पानी की एक बड़ी सी कड़ाही। ये करीब करीब 60 से 75 मीटर्स चौड़ा है। इसका पानी दूधिया सलेटी नीले रंग का है। ये रंग इसमें घुले हुए मिनरल्स और गैसेस की वजह से है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। किनारों पर लगातार बॉइलिंग पॉइंट के पास रहता है। बीच में जहाँ पानी एक्टिवली सुपरहीट होता है वो और भी ज्यादा गर्म होता है। ये इसे पूरी दुनिया में अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा हॉट लेक बनाता है। ये इस वॉल्केनिक आइलैंड का सचमुच एक जबरदस्त और मन मोह लेने वाला फीचर है। सोचिए, आप इसके किनारे के पास खड़े हैं, हाँ, सेफ दूरी पर। जाहिर है आपको पानी जोर जोर से घूमता और उबलता हुआ दिखेगा। भाप के बड़े बड़े गुब्बार लगातार उठते रहेंगे, कभी कभी नजारे को धुंधला करते हुए। हवा इस भाप से भरी होगी, गर्म और नम। आवाज एक लगातार गड़गड़ाहट जैसी होगी, फुफकारने और गुड़गुड़ाने की एक सिम्फनी जैसी। ये एक डायनामिक, हमेशा बदलने वाला नजारा है। इस जियोथर्मल डिस्प्ले का विशाल आकार सच में होश उड़ा देने वाला है। ये नेचर अपने सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और ड्रामेटिक रूपों में से एक है। ये उन ताकतवर फोर्सेस की याद दिलाता है जो हमारी प्लैनेट को बनाती हैं। आज की दुनिया को इस इनक्रेडिबल लेक के बारे में पहली बार पता चला साल 1870 में। दो इंग्लिशमैन, मिस्टर एडमंड वॉट और डॉक्टर हेनरी निकल्स, ये पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने इसे डॉक्यूमेंट किया था। उन्हें लोकल डोमिनिकन्स ने गाइड किया था, जिन्हें पीढ़ियों से इसकी मौजूदगी के बारे में जरूर पता होगा। ये एक्सप्लोरर्स काम कर रहे थे उस समय डोमिनिकन गवर्नमेंट के लिए। उनकी रिपोर्ट इस हैरान कर देने वाले नेचुरल फेनोमेनन को दुनिया की नजरों में ले आई। उनके लिए ये यकीनन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी नजारा रहा होगा। वो एक ऐसे लैंडस्केप में जा रहे थे जिसे बहुत कम बाहर वालों ने कभी देखा था। उनकी इस डिस्कवरी ने इसकी कहानी में एक नया चैप्टर शुरू किया। ठीक 5 साल बाद 1875 में और एक्सप्लोरेशन हुई। एक गवर्नमेंट बॉटनिस्ट मिस्टर एच प्रेस्टो और डॉक्टर निकल्स वापस आए। इस बार उन्होंने और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस की। वो इतने ब्रेव थे कि उन्होंने पानी का टेम्परेचर नापा। किनारे पर उन्होंने टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए 82 और 91.5 डिग्री सेल्सियस के बीच। वो सेंटर का टेम्परेचर नहीं नाप सके जहां पानी सबसे तेज उबलता है। वो जगह साफ तौर पर बहुत ज्यादा गर्म और डेंजरस थी। उनके काम ने पहला साइंटिफिक डेटा दिया इस जियोथर्मल अजूबे के बारे में। इससे लेक के सचमुच एक्सेप्शनल नेचर की पुष्टि हुई। तो आखिर क्या चीज पानी के इस विशाल भंडार को इतनी तेजी से उबालती है? इसका राज अर्थ की सरफेस के बहुत नीचे छिपा है। ये लेक असल में एक फ्लडेड फ्यूमरोल है। फ्यूमरोल एक ओपनिंग होता है प्लैनेट के क्रस्ट में। इससे स्टीम और वोल्केनिक गैसेस निकलती हैं। पिघली हुई चट्टान या मैग्मा ज्यादा नीचे नहीं है। ये मैग्मा पोरस रॉक को गर्म करता है। बारिश का पानी और छोटी नदियां इस रॉक से रिस कर नीचे जाती हैं। पानी सुपरहीटेड हो जाता है मैग्मा के इन्फ्लुएंस से। ये गर्म पानी और गैसेस फिर सरफेस तक ऊपर उठती हैं, जिससे बॉइलिंग लेक बनता है। ये लेक हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था जैसा आज दिखता है। इसका वाटर लेवल और एक्टिविटी समय के साथ बहुत ज्यादा बदले हैं। कभी कभी तो ये लेक लगभग पूरी तरह खाली हो गया है। इससे एक गहरा कीचड़ वाला क्रेटर फ्लोर दिखता है जिसमें स्टीम वेंट्स होते हैं। फिर धीरे धीरे या कभी कभी काफी तेजी से ये फिर से भर जाता है। माना जाता है कि ये बदलाव जुड़े हुए हैं जियोथर्मल एक्टिविटी में होने वाले बदलावों से। शायद पानी या गैस के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं या फिर से खुल जाते हैं।
ये उतार चढ़ाव लेक को और भी ज्यादा इंट्रिगिंग बनाते हैं। ये एक डायनामिक सिस्टम है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि अर्थ हमेशा बदल रही है। बॉइलिंग लेक की जर्नी आपको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लैंडस्केप से होकर ले जाती है। लेक तक पहुंचने से पहले हाइकर्स को वैली ऑफ डेसोलेशन पार करना पड़ता है। यह एरिया सचमुच अपने नाम पर खरा उतरता है। यह एक स्टार्क अदरवर्ल्डली जगह है। जमीन अक्सर बंजर होती है, कलरफुल मिनरल डिपॉजिट से रंगी हुई। गर्म पानी की छोटी छोटी धाराएं जमीन पर बहती हैं। बबलिंग मड पॉट्स और भाप निकलते वेंट्स जगह जगह बिखरे हुए हैं। हवा में सल्फर की एक अलग ही स्मेल भरी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे प्लेनेट पर एक प्रीहिस्टोरिक दुनिया में कदम रख दिया हो। यह वैली तो मेन इवेंट का बस एक ट्रेलर है। बॉइलिंग लेक घूमना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके सारे सेंसेस को इंगेज करता है। उस बड़े से उबलते हुए कॉल्ड्रन का नजारा अनफॉरगेटेबल होता है। मिल्की ग्रे ब्लू पानी में बबल्स उठते हैं और झाग बनता है। भाप ऊपर की ओर उठती है, एक इथीरियल एटमॉस्फेयर बनाते हुए। आप उबलते पानी की कांस्टेंट दहाड़ और फुफकार सुन सकते हैं। आप लेक और जमीन से निकलती हीट को फील कर सकते हैं। सल्फर की तेज स्मेल सड़े अंडों जैसी हवा में फैली होती है। ये यहाँ काम कर रही वोल्केनिक फोर्सेस का एक पावरफुल रिमाइंडर है। ये रॉ नेचर के साथ एक सचमुच इमर्सिव इनकाउंटर है। ये एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी लॉन्ग टर्म्स तक याद रहती है। बॉइलिंग लेक तक का हाइकिंग ट्रेल एक चैलेंजिंग एडवेंचर है। ये लगभग 13 किलोमीटर या 8 माइल्स का राउंड ट्रिप है। इसे पूरा करने में नॉर्मली 6 से 8 घंटे लगते हैं। शुरू में रास्ता घने रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। आपको खड़ी रिजेस पर चढ़ना होगा और वैलीज में उतरना होगा। आपको छोटे छोटे स्ट्रीम्स और नदियां पार करनी पड़ेंगी। ट्रेल काफी मडी और स्लिपरी हो सकता है, स्पेशली बारिश के बाद। जैसे जैसे आप पास पहुंचते हैं वेजिटेशन बदल जाता है, यह और स्पार्स हो जाता है और फिर वैली ऑफ डेसोलेशन का वोल्केनिक टेरेन शुरू हो जाता है। यह ट्रैक कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस ट्रैक के लिए प्रॉपर प्रेपरेशन और एक अच्छा गाइड बहुत जरूरी है। टेरेन काफी डिमांडिंग है, जिसमें खड़ी चढ़ाई और उतराई है। कुछ जगहों पर रास्ता फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। एक नॉलेजेबल लोकल गाइड आपकी सेफ्टी सुनिश्चित करता है। उन्हें रूट और पोटेंशियल हैजर्ड्स का पता होता है। वे एरिया के बारे में फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। स्टडी हाइकिंग बूट्स तो मस्ट है। साथ में ढेर सारा पानी और कुछ खाना भी जरूरी है। यह चैलेंजिंग हाइक इस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस का ही एक हिस्सा है। आखिर में मिलने वाला रिवॉर्ड पूरी मेहनत वसूल करा देता है। यह सचमुच एक यूनिक एनवायरनमेंट में एक एडवेंचर है। इतनी पावरफुल जियोथर्मल एरिया में जाने के अपने खतरे होते हैं। सबसे कॉमन है खौलता हुआ पानी और भाप। लेक के किनारे के बहुत पास जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। फ्यूमरोल्स के आसपास की जमीन भी अनस्टेबल हो सकती है। पतली परत के टूट कर नीचे गर्म मिट्टी या पानी में गिरने का रिस्क रहता है। वोल्केनिक गैसेस, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड, हवा में मौजूद होती हैं। वैसे तो ये फैल जाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये नुकसानदायक हो सकती है। बहुत जरूरी है कि मार्केट रास्तों पर ही रहे और एक्सपीरियंस्ड गाइड्स की सलाह हमेशा माननी चाहिए। इस पावरफुल एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करना सबसे जरूरी है। दुख की बात है कि पास्ट में कुछ हादसे हुए हैं। ये लेक की पावर की गंभीर याद दिलाते हैं। बहुत पास जाने से लोग बुरी तरह जल चुके हैं या जमीन की स्टेबिलिटी का गलत अंदाजा लगाने से। इसीलिए बिना गाइड के जाने के लिए सख्ती से मना किया जाता है। ऐसी यूनिक जगह का अट्रैक्शन सावधानी के साथ बैलेंस करना चाहिए। लोकल अथॉरिटीज और गाइड्स विजिटर्स की सेफ्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे जरूरी है। रिस्क्स को समझने से आप इस रॉ नेचर को सेफली अप्रिशिएट कर पाते हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि रिस्पेक्ट कितना जरूरी है। इन पोटेंशियल खतरों के बावजूद बॉइलिंग लेक एक अनपैरेलल्ड एडवेंचर देता है। जो लोग ये जर्नी करते हैं उनके लिए रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होते हैं। अर्थ की जियोथर्मल एनर्जी का इतना बड़ा डिस्प्ले देखना हैरान कर देने वाला होता है। यह जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को एक्शन में देखने का एक मौका है। वैली ऑफ डेसोलेशन का यूनिक लैंडस्केप मन मोह लेने वाला है। यह हाइक खुद बेहतरीन रेन फॉरेस्ट के बीच से एक शानदार एक्सपीरियंस है। यह प्लैनेट के सबसे क्यूरियस और इंप्रेसिव नेचुरल फॉर्मेशंस में से एक तक की जर्नी है। यहां बनी यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। यह एक सच्ची एक्सपेडिशन है। बॉइलिंग लेक इस बात का सबूत है कि हमारी दुनिया कितनी डायनामिक और हमेशा बदलती रहने वाली है। यह डोमिनिका के ताज का हीरा है, कैरिबियन का नेचर आइलैंड। इसकी ड्रामेटिक ब्यूटी और रॉ पावर दुनिया भर से विजिटर्स को खींच लाती है। यह एडवेंचर, लर्निंग और हमारे प्लैनेट को बनाने वाली फोर्सेस के साथ एक गहरा कनेक्शन देता है। यह इनक्रेडिबल उबलती हुई कड़ाही,
सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर से कहीं ज्यादा है। ये नेचर की बेकाबू स्पिरिट का सिंबल है। यह हमें अर्थ की बेचैन एनर्जी की याद दिलाता है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपी है। यह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली जगह है।